हेलो एवरीवन। मेरे पास एक शूट है जो कि दीपावली के शुभ अवसर पर किया गया एक स्टूडियो शूट है। आज हम उसको इन्हांस करेंगे। तो मैं सबसे पहले एडोबी कैमरा रॉ में इसे ओपन कर लेता हूँ और इसमें जो भी चीज़ें चेंजेस करनी हैं, जैसे मैं फ़ोटो को नज़दीक से देखूँ तो इस फ़ोटो में बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स है। तो मैं यहाँ पर लाइट इस ऑप्शन को मैं एक्सपेंड करता हूँ और यहाँ पर हाईलाइट थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि फेस पे या कॉस्ट्यूम्स पे जो मैक्सिमम हाइलाइट्स है उसे मैं कम कर सकूँ और फोटो में डेप्थ क्रिएट कर सकूँ। उसके बाद मैं जो बालों के अंदर काफ़ी शेडोज़ का पार्ट है उसे रिमूव करने के लिए मैं शेडोज़ को रिमूव कर लेता हूँ नॉमिनली। और छोटी सी अरेंजमेंट्स आपके फ़ोटो में बहुत खूबसूरत चेंजेस ला सकती हैं। आपको ये चेंजेस करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि फ़ोटो की जो क्वालिटी है और फ़ोटो में जो डिटेल्स हैं उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। अगर कीबोर्ड पे आप क्यू प्रेस करेंगे तो आपको अंतर दिखाई देगा कि ओरिजिनल फ़ोटो शूट किया हुआ कैसे था और कैमरा रॉ में मैंने चेंज करने के बाद क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो एक नॉर्मल फ़ोटो हमने लाइटिंग को सिर्फ कुछ ऑप्शंस को स्लाइडर्स को मूव किया है और उसके बाद मैंने चेंजेस कर दिया है। मैं हमेशा ध्यान रखूँगा कि मेरी फ़ोटो में हाइलाइट्स कम रहे और डिटेल रहे। मैं कॉन्ट्रास्ट कम रखूँगा ताकि फ़ोटो में जो ब्लैक पार्ट है उसे हम मैनेज कर सकें। तो छोटा सा चेंजेस मैंने यहाँ पर किया है। इसके बाद मुझे लगता नहीं कि मुझे और कोई चेंजेस यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। एडोबी कैमरा रॉ में अभी जो लेंस ब्लर इस ऑप्शन का अपडेट आया है, ये लेंस ब्लर ऑप्शन है, इसे मैं एक्सपेंड करता हूँ और अप्लाई इस ऑप्शन पे चेक इन कर देता हूँ ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट को कैलकुलेट करे, सब्जेक्ट को फाइंड करे और बैकग्राउंड और सब्जेक्ट दोनों को अलग अलग मास्क अप्लाई करे। तो मैंने बैकग्राउंड और सब्जेक्ट को फिल्टर करने के लिए लेंस ब्लर इस नए ऑप्शन को एक्टिवेट कर दिया है, अप्लाई इस बटन पे चेक इन करके। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो कमांड है ये क्लाउड बेस्ड है और इसके लिए इंटरनेट स्पीड प्लस आपके कंप्यूटर की स्पीड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा आपके नीचे और भी ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें फोकल रेंज और ब्लर अमाउंट और बोके के अलग अलग इफ़ेक्ट्स। तो जैसे मैं थोड़ा सा फ़ोटो को मिनिमाइज़ करता हूँ और इसमें ब्लर का जो अमाउंट है हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो देखेंगे आप सब्जेक्ट और बैकग्राउंड दोनों में भी डेप्थ है अभी। और हमारा जो ओरिजिनल फ़ोटो था क्यू प्रेस करके हम अगर देखें तो बैकग्राउंड में इस तरीके के पैचेस थे और वो ज़्यादा ब्लर करने की वजह से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया। तो मुझे टेक्सचर भी दिखाई दे उतना ही मुझे ब्लर करना है, ज़्यादा ब्लर करने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें। और इस फोकल रेंज की मदद से आप फोकल एरिया चेंज कर सकते हैं। तो आपको अपनी एडजस्टमेंट करना है और जो येलो पार्ट है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, येलो जो पार्ट है, और जो पिंक पार्ट है वो आपका बैकग्राउंड कैलकुलेट होता है। तो आपको इसे इंक्रीज कर सकते हैं आप कितना आपको फोकल पॉइंट होना चाहिए। इसके बाद मैं कुछ कलर में चेंजेस करूँगा, इसलिए कलर वाले ऑप्शन पे मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ और कलर इस ऑप्शन को एक्सपेंड करने के बाद मैं फ़ोटो में वाइब्रेंट कलर ऐड करने के लिए वाइब्रेंस ऐड करूँगा ताकि जो हमारे मॉडल है उसके कॉस्ट्यूम में वाइब्रेंट कलर्स ऐड हो जाए और ओवरऑल जितने भी वाइब्रेंट कलर्स हैं वो और भी पॉप हो जाए। तो मैंने नॉमिनल चेंजेस कर दिया है और मैं अब इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस करने वाला नहीं हूँ और सिंपली ओपन इस ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसे ओपन कर लेता हूँ एडोबी फोटोशॉप में। यस, अभी जो एडोब फोटोशॉप लेटेस्ट वर्जन है उसमें जनरेटिव फिल ये ऑप्शन को इंक्लूड कर दिया है और आप बहुत खूबसूरत
चेंजेस आप इसमें कर सकते हैं। तो वही चीज़ को मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो मैं लासो टूल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, लासो टूल, और मैं लासो टूल की मदद से उस एरिया को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जिस एरिया में मुझे कुछ चेंजेस चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो वॉल आपको दिख रही है, इनकम्प्लीट वॉल है, मैं उसमें चेंजेस करने के लिए जनरेटिव फिल इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और मैं डॉट दूंगा, क्योंकि डॉट देने से क्या होता है कि कभी कभी जब हम जनरेट करते हैं किसी भी प्रॉम्प्ट के बिना तो वो एरर मैसेजेस आते हैं। तो यदि आप डॉट देंगे तो आपको एरर मैसेजेस नहीं आएंगे। तो जस्ट एक डॉट मैंने यहाँ पर रखा है और कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं लिख रहा हूँ, मैं जस्ट जनरेट इस बटन पे क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे मैंने यहाँ सिर्फ डॉट दिया है, मैं जनरेट कर लेता हूँ। जब हम कोई चीज़ को जनरेट करते हैं तो एडोब फोटोशॉप हमें 3 ऑप्शंस प्रोवाइड करता है और 3 ऑप्शंस में आपको कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। अब आप देखेंगे राइट हैंड साइड में जो पैनल है मेरा वेरिएशंस का, इसमें 3 ऑप्शंस आ चुके हैं। मैं तीनों ऑप्शंस एक बार चेक करता हूँ और तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शंस मैं यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ। तो मैं इस लास्ट ऑप्शन के साथ जाऊँगा और मैं फिर से इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर से दोबारा सेम प्रोसेस डॉट ऐड करूँगा और जनरेट कर दूँगा। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फिल कर दिया है पूरा बैकग्राउंड को। तो लास्ट ऑप्शन के साथ फिर मैं कंटिन्यू करूँगा और इसके बाद राइट हैंड साइड जो भी ये भी जो चेयर है उसे भी प्रॉपर तरीके से इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे हम लोग और फिर से वही प्रोसेस दोबारा मैं रिपीट करूँगा और डॉट ऐड करके मैं इसे दोबारा जनरेट कर लूँगा। ग्रेट। तो आप देखेंगे ये फ़ोटो हमारा जो ओरिजिनल फ़ोटो था, मैं कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करता हूँ और बैकग्राउंड वाली लेयर विजिबिलिटी को ऑन या ऑफ करके आपको दिखाऊँ। ये आपका फ़ोटो था इस टाइप से और हमने जनरेटिव फिल की मदद से इसे फिल कर दिया है। तो बहुत आसान हो गया है अभी फ़ोटोशॉप में आपकी सोच के साथ आपके काम को प्रोसेस करना। उसके बाद फ़ोटो को मैं थोड़ा सा स्ट्रेट करूँगा, मुझे जो लाइन है वो थोड़ी सी क्रॉस दिखाई दे रही है, इसलिए मैं क्रॉप टूल लूँगा यहाँ पर, क्रॉप टूल। और क्रॉप टूल में ही स्ट्रेटन ऑप्शन है, स्ट्रेटन इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करके ये वाली लाइन को जो स्ट्रेट लाइन मुझे चाहिए इसको जस्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और इस फोटो को क्रॉप कर रहा हूँ। अब जितना भी पार्ट वाइट पार्ट है ये हमें फिल करना है, इसीलिए मैं ऊपर जनरेटिव फिल यानी जनरेटिव एक्सपेंड इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी फ़ोटो को स्टडी करे और फ़ोटो को मशीन लैंग्वेज के द्वारा जितना भी एरिया ब्लैंक एरिया है उसको फिल कर सके उस इमेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी 3 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हम देख रहे हैं, ये हमारा सेकंड ऑप्शन है और ये थर्ड। आप तीनों ऑप्शन में से किसी के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एरिया में अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखकर कुछ चेंज चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ चेंज चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं इतने एरिया को फिल कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं जनरेटिव फिल लिख रखता हूँ। इस बार मैं प्रॉम्प्ट ऐड करूँगा और प्रॉम्प्ट ऐड करने के साथ साथ मैं कुछ विजुलाइज कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही मैं प्रॉम्प्ट को ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कुछ फ्लावर चाहिए तो मैं फ्लावर्स ऐड करूँगा एंड लीव्स।
मैं सेकंड ऑप्शन के साथ जाना पसंद करूँगा। मैंने सेकंड ऑप्शन किया है और एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स यहाँ पर हमें मिले, फ्लावर्स मिल गए। अब इसके बाद मैं सभी इमेजेस को, सभी लेयर्स को मर्ज करके एक नई लेयर क्रिएट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट अल्टर ई यूज़ करूँगा और जितना भी नीचे इमेजेस है उसका एक स्टैम्प विजिबल, अगर आप एडिट मेनू में चेक करेंगे तो इस कमांड को कहते हैं स्टैम्प विजिबल, मतलब जितना भी आपके लेयर पैनल पे दिखाई दे रहा है विजिबल पार्ट है उसका एक स्टैम्प क्रिएट करें। तो मैंने एक स्टैम्प क्रिएट कर लिया यहाँ पर। इसके बाद मैं क्विक सिलेक्शन टूल जो है हमारा, या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, इस ऑप्शन टूल पे मैं क्लिक करूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, और सेलेक्ट सब्जेक्ट, इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा दोबारा और सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। मैं सब्जेक्ट को इसीलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड को मैं डिफ्यूज़ कर सकूँ और उसका जो वैल्यूज़ है उस वैल्यूज़ में कुछ चेंजेस करके सब्जेक्ट को इम्बॉस कर सकूँ। तो जो भी फोटोशॉप में जब भी आप एडिट करेंगे तो सबसे पहले उसे आप विजुअलाइज करेंगे, उसके बाद ही आप प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब तक आप विजुअलाइज नहीं करेंगे तब तक आपको फ़ोटो एग्जैक्टली क्या चाहिए और आप क्या बनाना चाह रहे हैं वो बनाने के लिए आपको उसके टूल्स भी पता होने चाहिए। वो सोच के साथ ही आपको प्रोसेस करना है। अब मैं इसका इन्वर्ट सिलेक्शन कर लेता हूँ, कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट आई यूज़ करता हूँ और इन्वर्ट सिलेक्शन कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि लेयर पैनल पे जो एडजस्टमेंट लेयर पैनल है, एडजस्टमेंट, यहाँ से मैं एक्सपोजर पे जाता हूँ और एक्सपोजर को थोड़ा सा कम कर लूँगा इस टाइप से। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट और बैकग्राउंड दोनों भी अलग अलग हो चुका है। और इसके बाद इस मास्क को मैं यदि आप फोटो में चेंजेस देखना चाहें तो मैं विंडोज़ में जाके अरेंज और टू अप वर्टिकल इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको दिखाऊं कि हमारा ओरिजिनल फ़ोटो क्या था। ये हमारा ओरिजिनल फ़ोटो था और हमने ये चेंजेस करके इसमें फ़ोटोज़ में चेंजेस लाए। मैं फिर से दोनों को कंप्लीट स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। आप देख रहे हैं कि हमने बैकग्राउंड में क्या चेंजेस किया है, कौन कौन सी चीज़ें हमें डिस्टर्ब कर रही थी, कौन कौन सी चीज़ें हमने ऐड भी किया है और उस वजह से क्या हुआ है। मैं फिर से अब जो हमने एक्सपोजर कम किया था इस लेयर पे हम ब्रश लेंगे वाइट कलर का और 100% फ्लो एंड 100% ओपेसिटी के साथ आगे बढ़ेंगे और जो दिए का जो ब्राइटनेस कम हो गया था हमने एक्सपोजर कम करने की वजह से, उस पर हम पेंट करेंगे इस तरीके से। ब्लैक कलर का ब्रश हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें एक्सपोजर इस लेयर का इफेक्ट चेंज करना है। और उसके रिफ्लेक्शन में भी जो ब्राइटनेस था वो भी हम चेंज करेंगे। ग्रेट। तो हमारा जो इफेक्ट है अभी वो लगभग सिर्फ बैकग्राउंड पे ही रहा है और हमने उस पार्ट को रिकवर कर लिया है। इसके बाद मैं फिर से लेयर 1 इस लेयर पे क्लिक करूंगा और फिल्टर मेनू में फोटो टूल बॉक्स एंड स्किन फाइनर इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। स्किन फाइनर एक प्लगइन है जो कि सिर्फ स्किन पार्ट को आइडेंटिफाई करता है और स्किन पार्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें कुछ स्मूथनेस ऐड करता है। हाँ, पर जब हम कोई प्लगइन यूज़ करते हैं तो उसकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है और वो अननेचुरल दिखाई देती है क्योंकि उसका टेक्सचर जो है
वो लॉस हो जाता है। तो उससे बचने के लिए या उसका क्या सॉल्यूशन है मैं आपको ये बता दूँ। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल कैंसिल करता हूँ और जो ओरिजिनल लेयर है हमारी, इसकी एक डुप्लीकेट लेयर, यानी कीबोर्ड पे कंट्रोल जे अब प्रेस करेंगे तो एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट हो जाएगी और इस लेयर को हम रिजर्व रख देंगे। इसलिए फ़िलहाल इसको ऑफ कर सकते हैं, इसके विजिबिलिटी को, और इस लेयर पे जो हमारी सोर्स लेयर है उसे हम फिल्टर अप्लाई करेंगे, स्किन फाइनर। तो मैं स्किन फाइनर में आ गया हूँ और मैं आपको रियल टाइम में आपको दिखाऊँ कि क्या चेंज होते हैं, जब स्किन में क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्किन में स्मूथनेस के लिए फाइन ट्यून करता हूँ, जिसका अमाउंट मैं 65 टू 70% तक रखूँ। और स्किन में ब्राइटनेस के लिए मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस एंड सैचुरेशन ऐड कर देता हूँ, ताकि स्किन भी कलरफुल दिखाई दे। अब आप देखेंगे अगर मैं इसका बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊँ, ये हमारा बिफोर फोटो है विदाउट प्लगइन, और ये हम प्लगइन ऐड करने के बाद इतना इफेक्ट हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इसके बाद इसको सिंपली ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। अब क्या हुआ है कि स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है और स्किन का टेक्सचर जो है थोड़ा सा कम हो गया है। बट जब हम प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं तो किसी भी मॉडल का स्किन टेक्सचर इन्हांस होना चाहिए और कोई भी स्किन में ऐसे कोई पार्ट ना हो कि वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, बहुत ज़्यादा अननेचुरल दिखाई दे। तो इसके लिए मैंने एक लेयर ऑलरेडी रिजर्व रखी थी। तो चाहे आप कोई भी प्लगइन यूज़ कीजिए, चाहे आप पोर्ट्रेचर कीजिए, डीनॉइस कीजिए, कोई भी कीजिए, तो आप उसके लिए इस लेयर पे जो हमने रिजर्व रखी है उसको विजिबिलिटी ऑन करेंगे आप। मैंने यहाँ पर इसकी विजिबिलिटी को ऑन कर दिया है। इसके बाद ब्लेंडिंग मोड से आप लीनियर लाइट इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मैंने लीनियर लाइट इस ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब मैं फिल्टर में अदर और हाई पास इस ऑप्शन पे जाऊंगा और सिर्फ जो टेक्सचर है उसी को ही हम शो कर सकते हैं यहाँ पर। तो कितना रेडियस रखना है, कितना पिक्सल रखना है, इसका कोई मापदंड नहीं है। सबसे पहले आप 0 पे ले जाइए और धीरे से रियल टाइम में चेक कीजिए कि कितना टेक्सचर आपको चाहिए। ये आपको रियल टाइम में आपको यहाँ पर शो होगा कि कितना टेक्सचर आ रहा है। मैं इसका प्रीव्यू ऑन ऑफ करके आपको यहाँ पर से दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा कि हमने टेक्सचर जो हमारे लॉस हो गए थे वो टेक्सचर फिर से हमने रिकवर किए। मैं ऑन ऑफ करके आपको लेयर दिखाता हूँ। यह हमारा जो स्मूथनेस ज़्यादा था, और अब मैं इसको ऑन करके दिखाऊँ कि हमारा जो टेक्सचर है हमने उसको रिकवर कर लिया है। तो हमारे पास स्किन स्मूथ भी हो गया और स्किन को हमने टेक्सचर भी ऐड कर दिया। इसके बाद मैं सबसे ऊपर एक फिर से नई लेयर को लूँगा। यहाँ से कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करना है और न्यू इस बटन पे आपको क्लिक करना है। कीबोर्ड पे क्लिक करने के बाद, अल्ट प्रेस करने के बाद न्यू इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं हाईलाइट ऐड कर रहा हूँ और जिसका ब्लेंडिंग मोड में सॉफ्ट लाइट रखूँगा। और नीचे एक और ऑप्शन आएगा जिसे मैं ऑन कर दूंगा, ताकि फिल विथ सॉफ्ट लाइट नेचुरल कलर 50% ग्रे ओके कर देते हैं हम। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नई लेयर क्रिएट हो चुकी है हाईलाइट नाम से, जिसका ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट लाइट है और जिसमें ग्रे कलर 50% हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद डॉज टूल की मदद से मैं कुछ हाईलाइट्स क्रिएट करूँगा ताकि फोटो में क्रीटी लुक क्रिएट हो। मैं यहाँ पर इसका एक्सपोजर 35 टू 40 के बीच में रखना है और इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। ध्यान रहे जब हम हाइलाइट्स क्रिएट करें तो बहुत नेचुरल दिखाई दे। क्या होता है कि कभी कभी नेचुरलिटी हमारी चली जाती है और हम हाइलाइट्स अगर प्रॉपर तरीके से ऐड नहीं करते तो फोटो और भी ख़राब दिखाई देता है।
इसके बाद सेम प्रोसेस, एक और नई लेयर लूँगा, कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करना है, सेम प्रोसेस करना है, न्यू बटन पे क्लिक करना है, शैडोज लिखना है, अब मोड में फिर से सॉफ्ट लाइट और फिल विद द ग्रे एंड ओके। अब इस बार हम बर्न टूल लेंगे, बर्न टूल, और जिसका विटनेस एक्सपोजर में 39% रख रहा हूँ, और इस बार मैं फिर से शैडोज क्रिएट करूँगा। सेम प्रोसेस, जब मैं शैडोज ऐड करूँ तो ध्यान रहे कि मुझे बहुत खूबसूरत तरीके से आराम से करना है। मैं दोनों लेयर को सेलेक्ट करता हूँ और इसे ग्रुप कर देता हूँ, और इस ग्रुप का नाम मैं रीनेम करता हूँ लाइट्स नाम से, मैं, या फिर डॉज एंड बर्न इस नाम से रीनेम कर। अब अगर मैं चेंज करके दिखाऊँ आपको इसको ऑन ऑफ करके, तो फोटो में एक नॉमिनल चेंज हुआ है, पर एक नॉमिनल चेंज फोटो में जान डाल सकता है। देखिए, ग्रेट। इसके बाद मैं एक फिर से एडजस्टमेंट वाली लेयर पे जाता हूँ और एक्सपोजर पे क्लिक करता हूँ, और इस पूरे फोटो, ओवरऑल पूरे फोटो का एक्सपोजर, टोटल एक्सपोजर कम कर देता हूँ इस टाइप से। और इसमें विग्नेट ऐड करने के लिए मैं ग्रेडियंट टूल उस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, और ग्रेडियंट टूल में मुझे सबसे बेसिक वाले ऑप्शन पे जाना है, ब्लैक एंड वाइट, इस ऑप्शन पे मुझे क्लिक करना है। आप बेसिक में अगर देखेंगे तो ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करना है, और बिल्कुल सेंटर से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे आप। रियल टाइम में आपको ये लाइव दिखाई देगा कि ग्रेडियंट कहाँ ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने एक विग्नेट ऐड कर दिया है, और फोटो में जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स थी वो फिर से कम हो चुका है। अब मैं दोबारा ब्रश लूँगा और इस तरीके से जो दिए हैं वहाँ पर मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ। मैं फिर से आपको अगर दिखाऊँ कि हमारा ओरिजिनल फ़ोटो क्या था, तब आप चकित रह जाएंगे कि एक नॉर्मल फ़ोटो से हम एडोब फोटोशॉप की मदद से कितना खूबसूरत एक प्रॉपर तरीके से एडिट कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितना अच्छा सोचते हैं, आप क्या विजुलाइज करते हैं, और इसी विजुलाइजेशन के साथ साथ आपको एडोब फोटोशॉप का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोटोशॉप का नॉलेज ही आपको जो आप सोच रहे हैं उस सोच को एक सफ़ेद कागज़ को रंग देना, यानी कैनवस को अलग अलग तरीके से खूबसूरत पेंट करना, यही हमारा उद्देश्य होता है। तो इसी तरीके के वीडियो यदि आप भविष्य में भी चाहते हैं तो ज़रूर इस सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप को ये वीडियो बहुत पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।